इतिहास का कोई किनारा नहीं होता। एक शुरुआत ढूंढो तो उसके पीछे एक और शुरुआत मिल जाती है। हर शुरुआत के पीछे कई शुरुआत होती हैं। ये ऐसे ही है जैसे कोई क्षितिज को यानी होराइजन को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो, जो कभी हाथ नहीं आता, वो आगे ही आगे चलता रहता है। फुटालन लेक के किनारे बैठकर हम अगर नागपुर का इतिहास छूने की कोशिश करें तो चलिए देखें कहां तक पहुंचते हैं। पहली बार नागपुर का नाम लिखा हुआ या दर्ज किया हुआ मिलता है 940 ईस्वी में, यानी 940 एडी, एक कॉपर प्लेट पर देवली गांव में जो आज के वर्धा जिला में है। लेकिन नागपुर ये नाम आया कहां से? इतिहास इसके दो सबूत बताता है। एक तो ये कि ये कस्बा या शहर जो भी था उस वक्त नाग नदी के किनारे बसा हुआ था, उसी से इसका नाम नागपुर पड़ गया। दूसरा ये कि नागा नामी कबीले के लोग यहाँ रहते थे, एक ट्राइब थी, आदिवासी थे, उनकी वजह से इसका नाम नागपुर पड़ा। रामायण में जिक्र आता है कि वंध्या और सतपुड़ा के बीच में घना जंगल था जो दंडकरण्य के नाम से मशहूर था, और नागपुर उसमें शामिल था। और ये भी विदर्भ का एक अहम कस्बा था। 250 ईस्वी मतलब एडी में वाकाटक वंश के राजा विंध्या शक्ति ने विदर्भ में अपना राज स्थापित किया। बेटे के बेटे यानी पोते रुद्रसेन दून यानी रुद्रसेन भी सेकंड, स्वर्ण युग के चंद्रगुप्त दून की बेटी प्रभावती सुप्रसिद्ध संस्कृत के महाकवि कालिदास थे। अंग्रेजी जिसे अब हम रामटेक कहते हैं, वहां बैठकर मेघदूत की रचना की। ये नाम भी नागपुर से जुड़ गया। की करवट भी कभी जब दक्षिण यादव राज के तहत था, मराठी लिटरेचर ने बहुत तरक्की की और नागपुर की आम जनता की जबान मराठी की थी। पहले मराठी कवि मुकुंद राज का जिक्र भी उसी सदी में मिलता है। हेमाद्री नाम के यादव राज को गांव रामटेक नागपुर जिला में और बहुत सी जगहों पर हिमाड़पंथी मंदिर अब भी देखे जा सकते हैं। लेकिन 13वीं सदी खत्म होते होते 1318 में कुतुबुद्दीन मुबारक शाह को हराकर विदर्भ और महाराष्ट्र के एक बड़े हिस्से में इस्लामिक कल्चर की शुरू शाह सबसे बड़ा हुक्मरान माना गया है। नागपुर के छोटे मोटे गांव को जीत के मजबूत और वो राजकमल परिवार से था। उसने नागपुर को अपनी राजधानी बना लिया। चांद सुल्तान ने मशहूर जुमा तालाब बनवाया जो अब गांधी सागर कहलाता है। उन्हीं से सारे शहर को पानी सप्लाई होता था और शहर के गिर्द दीवारें और गेट बनाए। जिनमें मौत हुई 1739 में, तब उनकी बेवा यानी विधवा ने राजपुरे को दावत दी और 4-5 साल के अंदर ही रघु जी ने सारा राजपाट संभाल लिया और मराठों का दौर शुरू हुआ। सेकेंड एंग्लो मराठा 1817 में, तीसरी एंग्लो मराठा वॉर वो जंगू अप्पा साहब जंग के लड़े अंग्रेजों से। कुछ अर्सा एक आरसी सी मराठों की हुकूमत चली, लेकिन 1853 में डॉक्टर ऑफ के तहत अंग्रेजों ने पूरा राजपाट संभाल लिया। इसका
7वां अधिवेशन नागपुर में हुआ और उसकी वजह से आजादी आंदोलन में एक नई लहर दौड़ गई। 1907 में अंग्रेजों ने हिंदुस्तान का सर्वे किया और जैसे नाभि जिस्म की नसों का केंद्र होती है, वैसे नागपुर में 0 माइल पत्थर रखा हुआ। इस तरह नागपुर हिंदुस्तान का केंद्र बिंदु यानी सेंटर बन गया। एक तरह से लोकमान्य तिलक कांग्रेस के एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के बड़े लीडर बन गए। नागपुर में दादा साहब खापर्डे, डॉक्टर बालकृष्ण शिवरानंदजी, डॉक्टर केशव बलीराम हेडगेवार तिलकवादी स्कूल को रिप्रेजेंट करते थे। उसी साल कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में होने वाला था। लोग चाहते थे कि तिलक ही उसके अध्यक्ष हो। स्कूलों कॉलेजों के विद्यार्थियों ने तिलक, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल की तस्वीरें लेकर जुलूस निकाले। मॉरिस कॉलेज के विद्यार्थियों ने अपने यूरोपियन प्रोफेसरों का स्वागत वंदे मातरम से किया। 1920 में जब तिलक का देहांत हुआ, कांग्रेस में काफी तब्दीलियां शुरू हो गई थी। गांधी जी ने संपूर्ण आजादी के आंदोलन की शुरुआत नागपुर से 75 किलोमीटर दूर सेवाग्राम से की और सेवाग्राम को अपनी कर्मभूमि बनाया। 1925 में विजयदशमी के दिन डॉक्टर केशव बलीराम हेडगेवार ने नागपुर में आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी एनजीओ है। तो विद्यार्थियों ने कमीशन के खिलाफ जुलूस निकाले और 14 जुलाई को हिस्लॉप कॉलेज की इमारत पर हमारा नेशनल फ्लैग 1930 को नागपुर वॉर काउंसिल तैयार की गई। 12 अगस्त 1942 इतवारी रेलवे गोदाम और पोस्ट ऑफिस को आग लगा दी गई। ये क्विट इंडिया आंदोलन का एक हिस्सा था। 1942 में 14 अक्टूबर 1956 श्री बाबा साहेब अम्बेडकर की लीडरशिप में नागपुर में 3,80,000 लोगों ने बुद्ध धर्म इख्तियार किया। दीक्षा भूमि एक बहुत पवित्र स्थल है नागपुर में। एक और चीज जिसके लिए नागपुर टाइगर्स है, बल्कि नागपुर को संतरा नगरी के साथ साथ टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। प्रिंट मीडिया में भी नागपुर का योगदान कम नहीं है। देश सेवक नाम से पहला मराठी अखबार 1907 में शुरू हुआ और 1922 में संस्कृत का पहला बाई मंथली मैगजीन निकाला। में सीताबर्डी में 1878 में शुरू हुआ। 1923 में नागपुर यूनिवर्सिटी कायम हुई। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एस्टैब्लिश इन 1947, वो एशिया का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज था। नागपुर में एक अनोखा त्योहार होता है, महारत, जो हिंदुस्तान में और कहीं नहीं। पुतले बनाकर निकाले जाते हैं नागपुर की सड़कों पर, ये सोच कर घुमाए जाते हैं कि नगर में कोई बदशगुनी, कोई बदी और न एक तालाब पर ले जाकर जला दिया जाता है। ये रवायत 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है। रामनवमी शोभा यात्रा एक और खूबसूरत त्योहार है नागपुर में। राम, सीता और लक्ष्मण के साथ हनुमान जी की मूर्ति लगाकर रथ सजाए जाते हैं और गाते बजाते नागपुर की गलियों में निकाले और गुनगुना रहे हैं।